हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। चलिए हम आ गए हैं आज करेंट इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस। टेम्परेचर के बढ़ाने घटाने से रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ता है। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि अगर किसी भी वायर का या कंडक्टर के लेंथ या एरिया को, अगर हम लेंथ को स्ट्रेच करते हैं तो उसके वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस में चेंजेस आता है, राइट। आज के क्लास में हम इस पढ़ेंगे कि अगर टेम्परेचर को चेंज करने से, टेम्परेचर के बढ़ाने से घटाने से रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे आज। ओके, गिव हेडिंग द इफेक्ट ऑफ, गिव हेडिंग इफेक्ट ऑफ temperature, effect of temperature on the resistance, effect of temperature on the resistance. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस टर्म, अपने को ये प्रूफ करना पड़ेगा कैसे डिपेंड करता है। ध्यान रखिएगा कि रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर का, वो इंक्रीज कर जाता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो अभी बस मैं ये बोल रहा हूं, आगे जाके हम प्रूफ भी करेंगे इसको आज की क्लास में। तो क्या होगा जी, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इंक्रीजेस। वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कैसे? सच दैट आर टी इज इक्वल टू जो होता है, दैट इज आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, बीटा टी स्क्वायर, जहां पे वेयर आर टी क्या है, आरटी क्या है, रेजिस्टेंस है वायर का। आरटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट टी डिग्री सेल्सियस। आर नोट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, टी इज द टेम्परेचर ओवर हियर एंड अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। अल्फा एंड बीटा क्या है, कांस्टेंट है। चूंकि क्या होता है, देखा गया कि वैल्यू ऑफ बीटा इज नेग्लिजिबल, वैल्यू ऑफ बीटा इज नेग्लिजिबल, सो वेरी स्मॉल। बीटा का वैल्यू क्या होता है, बहुत छोटा होता है। दैट्स व्हाई यू कैन नेग्लेक्ट द बीटा, बीटा वैल्यू इज अप्रॉक्सिमेटली 0, so you will get the RT is equals to R naught into 1 plus alpha t plus 0. Understand? This is the RT is equals to R naught प्लस कितना आ जाएगा, आर नोट इंटू अल्फा टी, दिख रहा है वीडियो में, आर नोट इंटू अल्फा टी। ओके, सो यू विल गेट ओवर हियर आर नोट इंटू अल्फा टी इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर टी। अंडरस्टैंड? सो व्हाट इज द अल्फा हियर, अल्फा इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर टी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर नोट माइनस आर टी बाय आर नोट इंटू टी। सो व्हाट इज दिस अल्फा? Alpha is known as the temperature coefficient. What is alpha here? The alpha is known as the temperature coefficient. Temperature coefficient. Temperature coefficient. Understand? So this is the relation of the temperature coefficient over here. मैंने क्या कहा कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। कैसे? आर टी इज इक्वल टू आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, जहां पे आरटी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट टी डिग्री सेल्सियस। वायर का टी डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है, आरटी ओम है। और आर नोट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस, टी टेम्परेचर है। अल्फा बीटा क्या है, कांस्टेंट है। देखा गया कि बीटा का वैल्यू बहुत छोटा होता है, ना के बराबर नेग्लिजिबल होता है एक तरीके से। तो यू कैन नेग्लेक्ट द वैल्यू ऑफ द बीटा, दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो आर टी इक्वल टू आ जाएगा आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा टी प्लस 0। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा डेराइव करके यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकल गया है मैं, जहां पे अल्फा क्या है, अल्फा इज द नोन एज द टेम्परेचर कॉफिशिएंट। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। अंडरस्टैंड? चलिए इसको छाप दीजिए, आगे बात करते हैं। छाप दीजिए गाइस इसको।
गाइस तो यहाँ पे अपने पास में एक फॉर्मूला आ गया, अल्फा इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर टी डिवाइडेड बाय कितना आ गया, आर नोट इंटू टी आ गया। चलेगा नहीं चलेगा? तो अल्फा जो है यहाँ पे क्या हो गया आपका, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। अल्फा क्या हो गया, टेम्परेचर कॉफिशिएंट हो गया। सारा वैल्यू को अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो, दिया हुआ अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ ओम दिया हुआ है, जाके एक एग्जांपल लेते हैं। इफ जो है रेजिस्टेंस दिया हुआ है आर एट 0 डिग्री सेल्सियस जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 10 ओम सपोज है, और आर आर का वैल्यू है एट 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 10 डिग्री सेल्सियस जो दिया हुआ है आपका, वो कितना दिया हुआ है जी, वो दिया हुआ है 5 ओम दिया हुआ है। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ से आप कर सकते हो इसको। तो यानी कि अल्फा का वैल्यू जो है यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, 10, ये हो गया आपका 10 माइनस 5 होगा ना, ये हो गया आपका आर नोट का वैल्यू कितना आ गया 0 डिग्री पे कितना हो गया, ये 10 है इंटू ये कितना डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है 5 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस ना, 10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो यू विल पुट दिस वैल्यू कितना हो जाएगा 10 माइनस 5 5 और 10 10 जा कितना हो गया 100 हो गया। यानी कि 5 बीसन 100 ये कितना हो गया 1/20 के आसपास आ गया, कितना दैट इज पर डिग्री सेल्सियस। हुआ कि नहीं हुआ, 1/20 पर डिग्री सेल्सियस हो गया आपका 10 डिग्री सेल्सियस पे। आई बातें समझ में, ध्यान रखिएगा। ऐसे आपको क्वेश्चंस बनाना है तो डेटा दे देगा आपको, आपको वैल्यू नहीं दिएगा आर नोट आर टी को, ऐसा कुछ देगा आपको, बोल देगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है और 10 डिग्री सेल्सियस पे कितना है 5 ओम है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि आर नोट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 ओम, यू हैव टू अंडरस्टैंड आर टी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5 ओम, देन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस फार्मूला value in this formula and find out the answer. Understand or not? This is the important formula over here. Okay, write down. Okay, so okay, write down in note for calculation purpose value of alpha for calculation purpose value of alpha for most of the metal is taken as क्या कंसिडर करना है, अल्फा इज इक्वल टू 1/273 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यूज दिस इन दिस फॉर्मूला। ओके, क्या होगा, बहुत सारे मेटल के लिए जो है वैल्यू अल्फा का वैल्यू 1/273 पर डिग्री सेल्सियस आपको कंसिडर करना है, कहां पे, कैलकुलेशन पर्पस में। अंडरस्टैंड, ये हो गया आपके पास में डेटा। अब क्या करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन था, क्या इक्वेशन था अपने पास, क्या इक्वेशन था हमारे पास, एक इक्वेशन था, याद है, इक्वेशन था आर टी इज इक्वल टू आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा टी, ये था ना, था ना जी। तो आर टी का जो वैल्यू आ गया अपने पास में आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 1/273 था ना, पर डिग्री सेल्सियस था अपने पास में, पर डिग्री सेल्सियस, और ये कितना है आपका टी है यहाँ पे, चलेगा ना, ये हो गया पर डिग्री सेल्सियस, ये हो गया आपका डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टैंड, गौर से सुनना। तो ये आर टी इज इक्वल टू कितना आ गया आर नोट इंटू, अगर ये एलसीएम लेंगे इसका तो कितना हो जाएगा 273 प्लस टी डिग्री सेल्सियस, अरे वाह, डिवाइडेड में कितना आ गया 273 आ गया। तो आर टी इक्वल टू हाउ मच, the RT equals to that is the R naught by 273, understand, and this is the result here 273 plus T degree Celsius. Okay, so what will be happen here, देखो यहाँ पे RT is equals to कितना आ जाएगा, RT is equals to हो गया R naught by 273, अरे कितना हो गया 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस को कहते क्या हम लोग, अगर कोई डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हमको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, उसमें 273 को हम ऐड कर देते हैं। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन आ गया।
सो यहाँ पे रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू है, सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। चलेगा नहीं चलेगा? देखिए यहाँ पे एक चीज प्रूफ हो गया कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट द टी डिग्री सेल्सियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन केल्विन। सो इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर वायर, व्हाट विल बी हैपन? रेजिस्टेंस विल इंक्रीजेस। यस और नो? टेम्परेचर के बढ़ाने, प्रूफ हुआ या नहीं हुआ? हेंस प्रूफ हो गया बातें। हमने क्या कहा कि यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 1/273 यहाँ पे पुट कर दिया हमने, टी डिग्री सेल्सियस हो गया, पर डिग्री सेल्सियस था हमारा, तो ये हो गया 273 प्लस टी डिग्री सेल्सियस, ये हमारा रिजल्ट आ गया ओवर हियर। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस, वायर का जो है रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझ में आई बातें? ये हमारा रिलेशन आ गया। चलेगा? छाप दीजिए इसको। कोई डाउट किसी को बच्चों पूछ लो यहाँ पे। तो ये हो गया, छाप दीजिए इसको। ठीक है, अभी जो है कुछ ही टाइम पहले आईआईटी ने एक क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था? कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द रेजिस्टेंस एट द टी डिग्री सेल्सियस वर्सेस द टेम्परेचर, कि कैसे टेम्परेचर बढ़ने से ग्राफ बढ़ता, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ता है, उसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहां से, एज वी नो दैट एज वी नो दैट एज वी नो दैट आर टी इक्वल टू, अभी पढ़ा था हम लोग, आर नोट इंटू क्या था? 1 प्लस अल्फा टी। ये पढ़े थे, देखिए यहां से 1 प्लस अल्फा टी। तो अभी जो आ गया अपने पास में आर टी इज इक्वल टू, क्या आ गया? आर नोट इंटू अल्फा टाइम्स टी आ गया। आया ना? अरे बोलो, हमको क्या करना है? रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ खींचना है। तो देखो, तो आर टी इज इक्वल टू जो आ गया, आर नोट इंटू अल्फा टाइम्स टी, प्लस कितना आ गया? आर नोट आ गया। अगर इसको मैं वाई एक्सिस में रखता हूं और टी को कहां पे रखते हैं अपन? एक्स एक्सिस में, तो दिस टर्म इज द डिनोटेड एज द एम स्लोप एंड दिस इज द सी वाई इंटरसेप्ट। ये यानी कि एक अपने पास में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। y इक्वल टू क्या जी? एम एक्स प्लस सी किसको रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और इसका जो ग्राफ खींचेंगे, देखो जरा ध्यान से कैसे होगा ग्राफ। ये हो गया आपका आर टी और ये हो गया आपका टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। चलेगा? देखो यहाँ पे ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, पॉजिटिव स्लोप। तो यहां से ग्राफ कुछ ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, ग्राफ जाएगा ना, एंड दिस इज द आर नोट ओवर हियर। चलेगा? और दिस रिप्रेजेंट द स्लोप इक्वल्स टू हाउ मच? दैट इज द आर नोट इनटू अल्फा। ठीक है, तो पॉजिटिव स्लोप में यहाँ पे अपने को ये ग्राफ हो गया। देखिए, जैसे जैसे टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, पॉजिटिव स्लोप के साथ में ऐसे ग्राफ आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, छाप दीजिए इसको। कोई डाउट यहां तक? गाइस, तो अभी हमने देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे वायर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। यस और नो? ध्यान रखिएगा, मेटल की ये बात हो रही थी ऐसा। ठीक है, आगे हम कुछ और भी बात करेंगे। अब आता है टर्म की रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। क्या है रेजिस्टिविटी? क्या होता है? ये किसी भी मेटल का एक प्रॉपर्टीज होता है। क्या होता है? प्रॉपर्टीज होता है। जैसे कि अभी पढ़ा था, तो आर बराबर क्या पढ़ा हमने? आर बराबर क्या होता है? रो एल बाई ए होता है। यानी कि रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर ए बाई एल हो गया। नहीं हुआ क्या? इट मींस यू कैन से द रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यस और नो? अगर ये जैसे जैसे रेजिस्टिविटी किसके प्रोपोर्शनल है? रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। तो अभी अभी पढ़ा था हमने, आर टी इज इक्वल टू कितना होता है? आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ये बड़े थे सेम इधर यहाँ पे। तो जहां जहां आर है वहां वहां क्या हो जाएगा? रो टी। तो रोटी नहीं, रो इंटू टी। ठीक है, रो टी इक्वल टू क्या है? 0 प्लस 1 प्लस क्या हो गया? अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर हो जाएगा। नहीं होगा क्या? ये हो गया आपका रेजिस्टिविटी का सेम टू सेम रिलेशन आ गया ओवर ये। चलेगा नहीं चलेगा? ये हो गया आपका। ध्यान रखिएगा कि अगर टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या होता है? पैराबोलिकली इंक्रीज होता है। ऐसा ग्राफ होता है इसका, रो वर्सेस किसका जी? टेम्परेचर का। कुछ इस प्रकार का ग्राफ होता है। समझ रहे बात को आप? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, देख रहे हो लूप के साथ में ऐसे। अंडरस्टैंड? ये कॉन्सेप्ट है। छाप दीजिए इसको।
तो कह सकते हैं हम लोग की रेजिस्टिविटी भी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टेम्परेचर है, कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है जी, रेजिस्टिविटी भी क्या होगा, वायर का बढ़ जाएगा। तो सिंगल प्रॉपर्टी है, बाकी चीजों पे और कुछ चीजों पे डिपेंड नहीं करता रेजिस्टिविटी, सिर्फ और सिर्फ लेंथ के बढ़ाने से, एरिया के बढ़ाने से, चेंज करने से रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ध्यान रखें, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के बदलने से उसके रेजिस्टिविटी में चेंजेस हो सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से उसको पीट सकते हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं ना मेटल के, मेलेबल, डक्टाइल, ये सब सारी चीजें हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से उसकी प्रॉपर्टीज में थोड़े बहुत चेंजेस आ जाता है। अंडरस्टैंड, ध्यान रखिएगा इस बात को। अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। रेजिस्टिविटी का ही दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या नाम है? रेजिस्टिविटी क्या होता है कि रेजिस्टिविटी जो होता है किसी भी वायर का, एक डेफिनेशन मैं आपको रेजिस्टिविटी का दिखा दूंगा। रेजिस्टिविटी जो है एक प्रकार से क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है जी? रेजिस्टेंस होता है किसी भी कॉइल का। कब? जब उसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए और लेंथ कितना हो जाए, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलेगा? एरिया कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और लेंथ कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। वही उसका क्या कहा जाएगा, रेजिस्टिविटी कहा जाएगा। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर या कंडक्टर? सो क्या कहेंगे, इट इज द रेजिस्टेंस, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर when area of the conductor is the 1 centimeter square and length of the wire is the 1 centimeter. Understand? This is the resistivity. मैं definition भी इसका दिखा देता हूं, बस आप चीजों को समझ लीजिए आप, ठीक है, साफ दीजिए। हाँ गाइस, तो ध्यान रखिए कि डेफिनेशन यहाँ पे मैंने रेजिस्टिविटी का दिखा दिया आपको। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर व्हेन द एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ 1 सेंटीमीटर ऑफ वायर। इट इज आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए में, रो आर इक्वल टू रो एल बाई ए में, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल। पुट कर दिए यहाँ पे, देखिए आर इतना आया तो रो इक्वल टू आर आया कि नहीं आया। देखिए जी, तो रेजिस्टिविटी का ही दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं उसको, स्पेसिफिक। आया कि नहीं आया, एक स्पेसिफिक वैल्यू आया रेजिस्टेंस का, तो वही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। सो इट इज द रेजिस्टिविटी, इट इज द रेजिस्टेंस, दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कह सकते हैं उसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। इट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर व्हेन एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आई बात है? यू हैव टू मेंशन दिस वर्ड ओवर हियर, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी क्या है, एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का, जब उसका एरिया कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर और लेंथ कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो ये था आपका कॉन्सेप्ट था। ध्यान रखिएगा, रेजिस्टिविटी जो होगा किसी भी कंडक्टर का सिर्फ और सिर्फ जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी उसका बढ़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अंडरस्टैंड? देखिए नेक्स्ट है आपका रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इलेक्ट्रोलाइट। ये सब डिक्रीज करता है जब टेम्परेचर आप बढ़ा देते हो। तो किसी भी सेमीकंडक्टर का, सेमीकंडक्टर जिसमें कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों का प्रॉपर्टीज होता है, उसको हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, है ना, ये गैलियम आर्सेनिक, कैडमियम सल्फाइड, इंडियम फॉस्फाइड, ये सब सारे के सारे क्या सेमीकंडक्टर है। ये सब, इसका जो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ये रेजिस्टेंस जो होता है डिक्रीज हो जाता है। कब? जब उसका टेम्परेचर को आप बढ़ा देते हो। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर लकड़ी को आप जला दो, क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, घट जाएगा, उसका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिसको आप वाटर में डालते हो और वो डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, द सब्सटेंस इफ यू पुट इन द वाटर दे गेट द डिसोसिएटेड, टूट जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे कि KCl, NaCl, KCl को अगर वाटर में डालोगे तो K प्लस Cl माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से तो ये सब क्या हो जाता है, जिसका आप क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इससे क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन इस सबसे रेजिस्टिविटी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज करेगा। यस और नो, याद रहेगा, ये सब सारे इंपोर्टेंट पॉइंट है। चलेगा नहीं चलेगा? चलिए अब आता है फाइंड करना, इसमें इंपोर्टेंट टर्म है कि किसी भी वायर का, छाप दो गाइस, किसी भी वायर का रेजिस्टेंस कैसे डिटरमाइन करेंगे, कब, जब वो कलर कोड में दिया रहेगा, कोई कार्बन रजिस्टर। कलर कोड कार्बन रजिस्टर क्या होता है, अब इसके बारे में अभी चर्चा करते हैं अपन, ठीक है। पहले इसको आप छाप दीजिए, छाप दिए। गाइस अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसका नाम है कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। आपने देखा होगा जनरली जितने भी वायर होते हैं सारे वायर का खुद कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। आपको पता वायर है तो डिफाइंड रहेगा इतना इतना ओम का रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस है इस वायर का। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रिकल सर्किट डिजाइन करेंगे आप, और आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब कोई सर्किट बनाइएगा तो वहां पे आपको क्या देगा, कार्बन रेजिस्टर। क्या मिलेगा आपको, कार्बन रेजिस्टर। कार्बन रेजिस्टर जो है सिंपल एक वायर रहेगा और वायर के ऊपर में कार्बन का लेप चिपकाया रहता है, और उस कार्बन के लेप पे 3-4 कलर का बैंड दिखेगा आपको, है ना। 3-4 कलर का बैंड दिखेगा आपको, होगा तो नेक्स्ट क्लास में आपको दिखा देंगे कि एक वायर है सिंपल। आप सब देखे होंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट, जब कोई खोले होंगे, मदरबोर्ड वगैरह खोले होंगे तो देखे होंगे, जिसको आप फ्यूज भी कहते हैं ऐसे। तो क्या होता है कि आप देखे होंगे वायर पे क्या होगा, कुछ कार्बन लगा रहता है, कार्बन, और उसके ऊपर में 3-4 कलर दिया रहेगा इस टाइप का। देखो रेड कलर है, ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, गोल्ड कलर है, ऐसे कलर आपको पहचानना है। तो कलर भी आपको पहचान में आना चाहिए कि आप कलर पहचान पा रहे हो या नहीं पहचान पा रहे हो। अगर आप कलर को आपने रॉन्ग पहचान लिया, ब्लू को आपने सपोज रेड को आपने ब्राउन समझ लिया, इस टाइप से अगर गलती हो जाएगा तो फिर आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। उसमें लिखा नहीं रहेगा इतना ओम का रेजिस्टर है, आपको फाइंड आउट करना है। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो आपको एक्सपेरिमेंट में आपको पता करना पड़ेगा कितना ओम का रेजिस्टर है, ये आपको पता करना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका रेजिस्टेंस वैल्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ से मान लो ये रेड है, ब्लू है, ब्लैक है और गोल्ड ऐसे है, 4 को बैंड इसमें दिया रहता है, हो सकता है 5 भी बैंड होता है उसमें, ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, या फिर 3 ही बैंड होगा। तो इस कलर को देख करके आपको उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे फाइंड आउट, तो उसके लिए कोड डिजाइन किया हुआ है, समझ रहे हो, कोड डिजाइन किया हुआ। उस कोड को अगर आपको याद है तो उस कोड की सहायता से आप रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए इसमें कितने कलर है, 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 10 कलर है अपने पास में। कौन कौन सा कलर है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और व्हाइट। कितने कलर है आपके पास में, 10 कलर है, 10 कलर है अपने पास में। 10 कलर्स को यूज करके वो 10 कलर का, 10 कलर का अपने को कोड याद रखना है। उस कोड के हिसाब से आपको क्या करना है, उसका रेजिस्टेंस वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत ही इजी मेथड है। ये कोड क्या है, सबसे पहला कलर है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, और ये सब देखिए इसका सब नंबर है। सिंबल है उसका लेटर का, ब्लैक का बी, ब्राउन का बी, आर का रेड, ओ ऑरेंज, वाई येलो, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू, डी फॉर वायलेट, जी फॉर ग्रे एंड डब्ल्यू फॉर व्हाइट। ओके, सबका नंबर दिया हुआ है। ब्लैक इज द प्लेस एट द नंबर 0 and the brown is the place at the number 1, red is the place at the number 2, orange is the place at the number 3 and so on। ऐसे यहाँ पे किया हुआ है। अब नेक्स्ट इसमें जो है कॉलम है आपका पावर ऑफ 10, इसको कहते हैं हम लोग डेसिमल मल्टीप्लायर, यानी कि 10 के पावर में कितना है। तो देखिए यहाँ पे ब्लैक का नंबर कितना है, 0, तो यहाँ पे क्या होगा, डेसिमल मल्टीप्लायर 10 के पावर में 0 होगा। इसी प्रकार यहाँ पे 10 के पावर 1 ब्राउन, 10 के पावर 2 रेड, 10 के पावर 3, ये हो गया आपका याद रखने। अब ये नंबर है आपका डेसिमल मल्टीप्लायर। ये आपका 3 बैंड अगर खत्म हो जाता है तो ये चौथा बैंड में अगर आपका ये है कोई कलर दिया हुआ है, फिर से वो कलर कुछ ऐसा है आपका, गोल्ड है, सिल्वर है, या फिर नो 4th बैंड है, या अगर कोई और भी कलर है उसका, और भी उसका परसेंटेज होता है। मैं आपको एक चार्ट भेज दूंगा ग्रुप में, देख लीजिएगा आप। तो जैसे अगर गोल्ड है वहां पे, तो गोल्ड का टॉलरेंस कितना लेना है आपको, 5% लेना है। सिल्वर का टॉलरेंस 10%, नो 4th बैंड है तो अगर आपको 20%। टॉलरेंस का मतलब होता है कि थोड़ा आगे पीछे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, 10% आगे होगा, 5% कम होगा या ज्यादा होगा, इसको टॉलरेंस कहते हैं। नहीं समझे बात को, कि टॉलरेट नहीं कर सकते, मतलब ये परसेंटेज में इतना परसेंट इसको हम कैलकुलेशन में ले सकते हैं, ज्यादा या फिर कम होगा। नहीं समझे, 5% है तो 5% हो सकता है ज्यादा हो, या 5% हो सकता है तो कम होगा आपको, इसी तरीके से उसको। तो ये कोड को याद कैसे रखेंगे सर, इतना लंबा चौड़ा चार्ट है अपने पास में, इसको याद कैसे रखा जाएगा, है ना। देखिए इसको याद करने का एक तरीका है अपने पास में। सबसे पहले आप ये जो है हमारा 10 उंगली को यहाँ पे आप ऐसे फैलाएं, हाथ फैलाएं, फैलाएं, आप फैला दिए। काउंटिंग कीजिए इसको यहाँ से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, याद रहेगा। 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, याद रहेगा। ये हो गया 9 आपके पास में है, 10 वो कलर है, टोटल 9 नंबर है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। याद कैसे रखेंगे अपन, देखो इसका ट्रिक क्या है याद रखने का। ये मैं कोड को मैं मिटा दूं यहाँ पे क्या ऊपर में गाइस, ये मैं यहाँ पे इसका नाम, इसको मैं मिटा देता हूँ, देख ले इसको तो। हाँ, तो क्या इसका नाम क्या होगा, इसका ट्रिक क्या है याद रखने का, ट्रिक है
ट्रिक है इसका। देखो जी, बी क्या है ब्लैक, बी क्या है ब्राउन, तो ट्रिक होगा इसका बीबी रॉय, बीबी रॉय, देखो बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, देखो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ट्रिक इजी है। देखो यहाँ पे B4 यहाँ पे हो गया ब्लैक, B4 ब्राउन, DB, R4 रेड, O4 ऑरेंज, Y4 येलो, G4 याद रहेगा। देखो यहां से टिक बैठाओ इस हाथ पे, 0 1 2 3 4 5 to 9 यहाँ पे हो गया। तो B B R O Y, B B R O Y, ग्रेट मतलब ग्रीन, ब्रिटेन मतलब B ब्लू, बेरी बेरी मतलब वायोलेट, G4 ग्रे और Y4 W। आ रही बात समझ में? तो क्या हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, B B R O Y, B for black, B for brown, R for red, O for orange, Y for yellow। क्या हो गया Y ग्रेट ब्रिटेन, G for green, B for blue, वेरी गुड वाइफ, वायलेट ग्रे W। याद रहेगा आपको, ये ट्रिक है। आपको आपका नंबर पता है, आपको कलर याद है, सिंबल पता है अपने को, नंबर पता हो गया अपने को, पावर ऑफ 10 समझ में आ गया, जितना पोजीशन पे होगा उसका पावर ऑफ 10 लेना है। अब इसका निकालेंगे कैसे वैल्यू, ये डिटरमाइन कैसे करेंगे ये हम आगे आपको बताते हैं। पहले आप इसको लिख दीजिए, छाप दीजिए, ओके छाप दीजिए गाइस। देखिए गाइस, अब आता है सवाल कि सर ये कोड को यूज करके हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रेजिस्टर यूजिंग कोड। अब देखिए अपने पास में ये 4 वो है, अभी ये 4 बैंड का हमने लिया है, 5 बैंड का भी होगा, मैं बता दूंगा आपको कैसे करेंगे। अभी मैं 4 बैंड का बता रहा हूं, ठीक है। अपने पास में 4 बैंड है, एक बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड और चौथा बैंड है। इसको कहते हैं फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड और फोर्थ बैंड। ये कार्बन पे लगा हुआ है, ऐसा आपको कलर रहेगा, आपको पहचानना है। पहला अपने फर्स्ट बैंड हो सकता है रेड हो, कोई भी कलर होगा, अपने पास 10 कलर में से आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये जो फर्स्ट कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को। अब बात आता है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे मैं बात करूं 1 2 3, 1 2 क्या है 3 है, यहाँ पे 1 2 3 की जगह मैं कुछ और दूसरा नंबर देता हूं, 4 1 3 देते हैं, 4 1 3, ठीक है 4 1 3 मेरा फेवरेट नंबर है। क्यों है मैं नहीं बताऊंगा आपको, बस ये समझिए 413, ठीक है 413। ये 413 में ये 4 किसको रिप्रेजेंट करता है, इसमें सबसे पहले देखो ये 413 एक फिगर है, कितना फिगर है, एक फिगर है 413, लेकिन इस 413 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, अलग अलग फिगर, सिग्निफिकेंट मतलब अलग अलग, 3 अलग अलग फिगर है उसमें, जिसमें 4 किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट करता है, 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट करता है, और 3 किसको रिप्रेजेंट करता है, थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट करता है। अंडरस्टैंड, 4 इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, 1 इज द सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा 4 गुने 1 यहां पे नहीं है, 4 पे 1 है, 41, 413 413। द 4 रिप्रेजेंट द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, 1 represent the second significant figure and 3 represent the third significant figure। बात समझ में आ रही है, ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। 413 एक फिगर है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर, चलेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। यही रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि फर्स्ट बैंड जो रिप्रेजेंट करेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड बैंड सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, थर्ड बैंड क्या करेगा, डेसिमल मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करेगा, और ये टॉलरेंस को। तो रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आर बराबर जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा जी, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर, नहीं समझे, इनटू क्या हो जाएगा, डेसिमल मल्टीप्लायर, डेसिमल मल्टीप्लायर, इंटू क्या हो जाएगा आपका, जो इंटू नहीं प्लस, या प्लस या माइनस भी हो जाता है, प्लस टॉलरेंस ले सकते हो आप इसको, ठीक है ध्यान रखिएगा।
तो हो जाता है प्लस माइनस, जनरली होता है प्लस माइनस टॉलरेंस, याद रहेगा। ये हो गया आपका। जैसे मैं आपको बात करूं, ये मैं फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को मैं सपोज मैं रेड लेता हूं, क्या लेता हूं, रेड ले लेता हूं। इसको मैं ब्लैक या ब्लू ले लेता हूं, ठीक है। इसको मैं कौन सा कलर लेता हूं, ब्लू समझ लेता हूं, ब्लू। और इसको मैं चाहो तो मैं ग्रे लेता हूं, क्या लेता हूं, ग्रे। और इसको मैं गोल्ड मान लेता हूं, ठीक है, इसको मैं गोल्ड मान लेता हूं। चार कलर दिख रहे हैं अपने को 4 बैंड में। अब रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है, कोड के हिसाब से देखिए जी। फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट में देखो थोड़ा ध्यान से, रेड कौन से पोजीशन पे है, याद करो, बी बी आर, बी बी आर 012 01, ये यहां पे क्या हो गया, 2 कलर पे आपका कहां पे है जी, याद रहेगा ना, ध्यान रखना आपको। क्या क्या है ये, बी बी आर ओ वाई है, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाई। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, याद रहेगा। बताओ फर्स्ट कलर कौन सा हमारा, रेड। रेड कहां पे है जी, रेड कहां पे है, 2 पे। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया, 2, याद रहेगा। अब कौन सा कलर है, ब्लू। ब्लू कौन सा कलर पे है, कौन सा पोजीशन पे है, 6 पे। तो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, 6, समझ लो बात को। फिर कौन सा साइन होगा यहाँ पे, इनटू का साइन। अब कौन सा कलर है हमारा, कौन सा कलर है, हमने ग्रे। ग्रे कौन सा पोजीशन पे है, ग्रे है आपका 8 पोजीशन पे। तो डेसिमल मल्टीप्लाई बोले तो 10 के पावर, तो 10 के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 होगा। अब प्लस माइनस गोल्ड है, गोल्ड के लिए कितना परसेंट हमने रखा था, 5%, कितना परसेंट, ये हो गया 5% आपका आ गया। इतना ओम आपका रेजिस्टेंस आ गया। समझे या नहीं समझे, क्लियर है या नहीं है। हमने क्या किया, एक बार फिर से देख लो, हाउ टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर यूजिंग कोड। 4 बैंड अपने को दिया हुआ है, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, फोर्थ बैंड। फर्स्ट बैंड में रेड कलर है, सेकंड बैंड में ब्लू कलर है, ग्रे कलर है और गोल्ड कलर का बैंड दिया हुआ है। क्या करता है, फर्स्ट कलर फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड कलर सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, ये हो गया डेसिमल मल्टीप्लाई, टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर और सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर का प्लेस डाल दो, इनटू हो जाएगा डेसिमल मल्टीप्लायर, जैसे कि जो भी कलर है उसका डेसिमल मल्टीप्लायर, यानी कि उसका पावर 10 के पावर में रखो, और प्लस माइनस कितना होगा, टॉलरेंस में 5% हो जाएगा। अंडरस्टैंड, देखिए यहां से। तो पहला कलर, फर्स्ट कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, रेड को। तो रेड कलर का कितना पोजीशन पे आता है, हमने ट्रिक बताया था अभी आपको, बी बी वाई, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ में हो गया आपका बी कितना पे है, अरे ब्लू ब्लैक, यहाँ पे रेड चाहिए अपने को, रेड है आपका 2 पोजीशन पे, तो 2 हो गया। सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर में यहाँ पे क्या है, ब्लू है। ब्लू कहाँ पे है जी आपका, 6 पोजीशन में, हमने 6 को डाल दिया। फिर उसके बाद हमारा क्या है, कौन सा कलर है, ग्रे। ग्रे का पोजीशन है 8, यानी कि 10 टू दी पावर हो गया 8। अब प्लस माइनस कौन सा कलर है यहाँ पे फोर्थ में, गोल्ड, तो हमने डाल दिया 5%। नहीं समझे, समझे नहीं समझे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, इतना ओम रेजिस्टेंस हो गया। कोई भी आपको कलर देगा, निकाल सकते हैं हम। अगर सपोज ये 5 बैंड होता, कितना बैंड होता, 5 बैंड होता आपका, तो देखिए यहाँ पे, तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर और थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर, तीसरा फिगर तक लिखते। चौथा कलर किसको रिप्रेजेंट करता, डेसिमल मल्टीप्लायर। पांचवा कलर किसको रिप्रेजेंट करता, टॉलरेंस को। समझ में आई बात है। टॉलरेंस वाला कलर जनरली होता है आपका गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, येलो और ब्लू, ऐसे होते हैं 3 4 5 कलर आपको दिया जाएगा। समझ में आई बात है। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करके लाना है, ठीक है, ये आपका मेथड है। कोई डाउट यहां तक, छाप दीजिए इसमें। और मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, जो घर से बना करके लेके आइएगा। क्वेश्चन ये है आपका कि ये है आपका क्वेश्चन कि आपका ये कार्बन रजिस्टर है। पहला कलर है आपका ब्लैक, दूसरा कलर है आपका ब्राउन, तीसरा कलर है आपका रेड, चौथा कलर है आपका ब्लू, अब पांचवा कलर है आपका सिल्वर, ठीक है। इस कलर का जो है आपको, इसका आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करके लाना है। हो जाएगा पक्का, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करके छाप दीजिएगा जी इसको। कोई डाउट यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेक केयर, ख्याल रखें आप लोग।